नमस्कार। आज मैं हूँ यहाँ पर वॉरिक हर्मिटेज रिसर्च स्टेशन कहते हैं। ये गवर्नमेंट का स्टेशन है, लेकिन यहाँ पर हम अपनी ट्रायल लगाते हैं कई बार। सो यहाँ पर पहले दिखाया था एक वीडियो में, कुछ हमने मंगबिन में लगाई थी और एक सोरगम में है ट्रायल। पर इसमें देखो कितना पूरे का पूरा वीड्स कैसे ग्रो हो रखी है। ट्रायल में जाऊँ उससे पहले थोड़ा सा कुछ वीड्स के बारे में। जो ये ट्रायल के अंदर बटन ग्रास भी है, तो बटन ग्रास इसको बोलते हैं। अभी यहाँ पर इसके देखोगे सीड, दिस इज़ कॉल्ड बटन ग्रास। ये देखो बटन सा है ये, और ये डेक्टाइलोक्टिनियम का है। जो डेक्टाइलोक्टिन इजिप्शियम होता है वो बड़ा होता है, क्रोफुट ग्रास, बट ये है डेक्टाइलोक्टिनियम रेडुलेंस, तो इसके छोटे ये हैं। इसको इसलिए बटन ग्रास बोलते हैं। सीड बड़ा हार्ड होता है, इट मीन्स सीड 5, 7, 8, 10 साल तक सरवाइव कर सकता है सॉइल में। स्कैरिफिकेशन की ज़रूरत होती है। तो ये देखो यहाँ पर, और एक और है, ये है बटन ग्रास। ठीक है, तो इस ट्रायल में है इस टाइम ये मूंग के अंदर इतना दिखाई नहीं दे रहा है। और कारण देखो, मूंग इसमें हमने लगाई थी 2 रो स्पेसिंग में। क्रॉप कंपटीशन जो इसको हम कहते हैं वो इम्पोर्टेंट है ऑस्ट्रेलियन सिस्टम में, क्योंकि हमारा बहुत क्रॉप्स ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं होती है। तो इसमें क्या किया कि हमने 2 रो स्पेसिंग ली थी। ये है 45 सेंटीमीटर, और अभी भी सब कुछ फार्मर 75 सेंटीमीटर तक करते हैं इसको प्लांटिंग, 70 सेंटीमीटर। तो ये था 45 सेंटीमीटर। देखो थोड़ा सा क्लोज कर दी है कैनोपी, अगर पीछे तक देखो तो नीचे इतना कुछ दिखाई नहीं दे रहा, चाहे वीडी भी है, लेकिन अभी भी थोड़ा सा सरफेस यहाँ पर दिखाई दे रहा। अगर क्लोज जाकर देखोगे तो थोड़ा सा ग्राउंड जो सरफेस है वो दिखाई दे रहा है। तो ये 45 सेंटीमीटर की है, और इस टाइम इसने फली भी दे दी है, तो इससे ज़्यादा इसकी ग्रोथ होनी नहीं है। तो ये देख सकते हो कि भाई इसमें जो जगह है वहाँ पर कुछ जैसे वीड्स हैं अगर दिख रही है तो ये ज़रूर ग्रो होएगा। अगर इसमें देखोगे बार्नयार्ड ग्रास है, ये निकल रहा है इधर, तो इसको लाइट मिल रही है, तो ये पक्का इसमें से निकलेगी। ठीक है, तो ये 45 सेंटीमीटर है। और क्रॉप कंपटीशन का इसमें देखते हैं, ये हमारा है जो नैरोवर है 22.5 सेंटीमीटर, उससे आधी में। और इसमें देखोगे तो इसमें इसने क्लोज कर ही दी है सारी कैनोपी। अगर पीछे तक देखो इधर तो को दिखाई नहीं देती। और ये हम इस टाइम ये नहीं पता कि कब इसने क्लोज़ की है कैनोपी, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कितने दिनों में करती है। तो उससे क्या है कि अब नीचे कोई वीड्स ग्रो भी हो रही है तो वो इतने ज़्यादा अलाउ नहीं करेगी ये निकलने की। उसके बाद में खाली ये तो नहीं है सिंपल, इसके साथ में हर्बिसाइड को इंटीग्रेट करना पड़ता है। ठीक है, तो इसमें हमारा बड़ा इफ़ेक्टिव रिजल्ट्स आया है। तो यहाँ बटन ग्रास की ट्रायल थी, पीछे 2 ट्रायल है जो फ्लीबेन बोलते हैं, लेकिन क्योंकि ये ट्रायल हमने सारा ड्राई लैंड मतलब पानी दिया ही नहीं है, तो वो 2 वीड्स इमर्ज ही नहीं हुई, क्योंकि वो सरफेस पर होनी चाहिए और खूब मॉइस्चर होना चाहिए, और पानी देते ही ये आर्टिफिशियल कंडीशन हो जाती है। ठीक है, वो मैंने सेम ट्रायल वहाँ लगाई है गैटन में, हमारा जो रिसर्च स्टेशन है, और वहाँ पानी दिया ताकि ये वीड्स उगे और हमें कुछ रिजल्ट मिले। दूसरा वीड है ये, इसको मैंने पहले भी बताया था, ब्लैडर कैटमिया। ये कॉटन का मेन वीड है, इसमें भी हार्ड सीड होती है। इसमें इसको देखोगे तो इसमें हार्ड होता है हिबिस्कस ट्राइकोनम, और ये सीड भी 10-10, अभी तो पूरा कच्चा है ये भी 10-10 साल तक सरवाइव कर सकता है सॉइल में। इसके बाद में इसको बोलते हैं, ये वो है भाखड़ी, जिसको इंडिया में भाखड़ी बोलते हैं। इसमें जो फ्रूट है उसके अंदर ये देखोगे तो ये फ्रूट है जो नीचे, आई थिंक अब क्लियर नज़र आएगा ये। तो ये थोड़ा सा इसके अंदर बाद में कांटे डेवलप हो जाते हैं, तो ये भाखड़ी है। ये ज़्यादा कम्पिटिटिव नहीं है, पर ये प्रॉब्लम करती है। और जो भी ब्रॉड लीफ चौड़े पत्ते वाले क्रॉप है जैसे मूंग है, इसमें प्रॉब्लम है क्योंकि इसमें बाद में कंट्रोल नहीं है, और ये उस टाइम तक हरी रहती है जब हम मूंग को हार्वेस्ट करते हैं, तो वो क्रिएट करती है प्रॉब्लम। तो ये देखो ये कुछ और वीड है यहाँ पर। ये अमरंथस की एक स्पीसीज़ है, ये छोटी ही रहती है, इसको कुछ माइक्रो वगैरह करके कहते हैं। और ये है विंडमिल ग्रास, इस पर भी अब रिसर्च करने की ज़रूरत है। ये बड़ा हार्ड सीडेड है, देखो ये विंडमिल ग्रास यहाँ पर इसने ऑलरेडी, ये दिख रहे हो तो इसने सीड अपना ऑलरेडी शटर कर दिया है, क्योंकि वो ब्लैक सीड होता है, एंड इट्स ऑलरेडी सारा जा चुका है यहाँ से।
कुछ एक में अभी और डेवलप हो रहा है। ये देखो ये ब्लैक्स है, तो ये विंड मिल ग्रास है। इस मूंग के बाद में हमारा दूसरा ट्रायल था इसके अंदर सोरगम में। अब कईयों को रहता है कि ये देखो सोरगम की अगर आप हाइट देखोगे तो ये हमारा सोरगम की हाइट नीचे ही रहती है। अगर देखोगे तो यहाँ पर इसकी हाइट नीचे ही है। अगर देखोगे यहाँ पर सो मेरे घुटने तक ही ला रहा है ये। सो इसमें यहाँ पर मोस्टली जो ये सोरगम है हर्बिसाइड रेजिस्टेंट, और ये जीएम नहीं है, इट्स नॉन जीएम है। तो इसका मतलब है कि भाई इसके अंदर हम जो हर्बिसाइड डालते हैं वो ग्रुप 2 की है, इंटरविक्स कहते हैं। तो वो दूसरी सोरगम को मार देगी, इसको नहीं मारेगी। तो इसमें बाकी जो वीड है उसको अच्छा कंट्रोल कर सकती है। हालांकि इतना स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं ये, अगर आप लॉन्ग रन के लिए यूज़ करोगे तो, बट क्लीन अप करने के लिए बहुत अच्छी है। अगर ये देखोगे इसका सारा का सारा प्लॉट वीडी को छोड़ के, अगर आप वीडी प्लॉट देखो यहाँ पर जिसमें हमने कुछ नहीं स्प्रे किया, देखो यहाँ पर सारा बार्नयार्ड और बटन ग्रास है, ये सारा भरा हुआ है यहाँ तक। ये प्लॉट एक है जिसको वीडी है, हमने कोई हर्बिसाइड नहीं डाला। अब दूसरा प्लॉट जो है देखो, इसमें ये सारा जहाँ पर हर्बिसाइड डाला हुआ है देखो सारा क्लीन है, कोई इसमें वीड नहीं दिखाई दे रहा है। तो इसमें एक हर्बिसाइड है, फिर यहाँ पर दूसरा शुरू हो जाता है, और जो थर्ड कॉम्बिनेशन है वहाँ पर 2 हर्बिसाइड डाले हुए हैं कि भाई इनकेस पहला नहीं मार पाए। तो देख सकते हो क्लीन अप है, एक आधा कोई प्लांट सर्वाइव करेगा इफ़ इट्स रेजिस्टेंट है। तो पीछे अगर देखोगे तो ये देखो, अगर हर्बिसाइड वगैरह नहीं यूज़ करते तो ये हाल हो जाता है। तो ये है हमारा सेकंड ट्रायल। इसमें भी क्रॉप कंपटीशन यूज़ किया है। अगर यहाँ देखोगे तो ये 45 सेंटीमीटर रो स्पेसिंग है सोरगम की। इधर देखो यहाँ पर 45 सेंटीमीटर, तो सेम हमने सीड रेट यूज़ किया है। और अगर थोड़ा सा इधर जाएंगे जो सेकंड है वो 90 सेंटीमीटर है। तो यहाँ देखो अभी भी पूरा खुला हुआ है, लेकिन हर्बिसाइड जहाँ डाली है देखो क्लीन अप है पूरा। और ये इम्पोर्टेंस बताता है कि भाई आपको कैनोपी कितनी जल्दी क्लोज होती है, ताकि वीड ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं करे क्रिएट। चलो ये कुछ एक हफ्ते में इसको हम स्प्रे करेंगे दोनों क्रॉप को, ऊपर से ग्लाइफोसेट वगैरह डालते हैं, डेसिकेट जो भी करना है, एंड देन उसके बाद में हार्वेस्ट करेंगे। और मैं भी अगली बार विंटर ट्रायल भी यहीं पर लगाई जाए, पीछे सारा एरिया खुला पड़ा हुआ। धन्यवाद।